गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 10 जून 2025 और 10 जून 2025 का करंट अफेयर्स दोस्तों हम लोग इस सेशन में करने वाले दोस्तों, जो कि दोस्तों आपके आगामी जितने सारे परीक्षा होने वाले फ्रेंड्स, सारे एग्जाम के पर्पज से ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। सेशन को आप लोग एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों, और सेशन अगर आप लोगों को पसंद आएगा फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 7 जून को 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टी रविशंकर को। सोल्यूशन इसका 7 जून को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, और यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 280 के एक और वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत की गई है। उनके कार्यकाल या तो आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक या 31 अक्टूबर 2025 तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगा। यह नियुक्ति अजय नारायण झा के इस्तीफे के बाद हुई है, जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों से पद छोड़ दिया था। 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया करते हैं, इसमें 4 सदस्य हैं, और सचिव ऋत्विक पांडे, 2 संयुक्त सचिव और 1 आर्थिक सलाहकार इसकी सदस्य सहायता करते हैं। 16वें वित्त आयोग का गठन सरकार ने 31 दिसंबर 2023 को पनगड़िया की अध्यक्षता में किया था, और यह आयोग 31 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सोल्यूशन इसका देखिए, मैग्नस कार्लसन ने स्टावेंजर में नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट जीता है। यह उनकी 7वीं जीत थी। उन्होंने कुल 16 अंक बनाए। अंतिम दौर में उन्होंने भारतीय खिलाड़ी अर्जुन एडिगेसी के खिलाफ मैच ड्रॉ किया, और अमेरिकी ग्रैंड मास्टर फेबियानो कारुआना ने आखिरी राउंड में डी गुकेश को हराया। इस जीत से कारुआना को 15.5 अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, और डी गुकेश 16.5 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में यूक्रेन की अन्ना मुजिचुक ने खिताब जीता, और चीन की लेई टिंगजी दूसरे स्थान पर रही, और महिलाओं की स्पर्धा में भारत की कोनेरू हम्पी तीसरे स्थान पर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 जून को कार्लोस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन खिताब का जीता। अल्काराज किस देश में संबंधित है दोस्तों? किस देश से संबंधित है फ्रेंड्स? ये अल्काराज जो है दोस्तों, ये स्पेन से संबंधित है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, 8 जून को स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अपने फ्रेंच ओपन खिताब जीता। उन्होंने 5 सेट के टेनिस मैच में इटली के विश्व नंबर 1 जेनिक सिनर को हराया, और इस जीत के साथ अल्काराज ने न केवल अपना दूसरा रोलैंड गैरोस खिताब जीता, बल्कि अपना 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब भी जीता, जो सभी 5 प्रमुख फाइनल में अपराजित रहा। इससे पहले दूसरी वरीयता प्राप्त सारा ईरानी और जस्मीन पाओलिनी ने फाइनल में अन्ना डेनिलिना और अलेक्जेंड्रा क्रोनिक को हराकर महिला युगल खिताब जीता, और 2025 फ्रेंच ओपन 124वां संस्करण था, और यह 25 मई से 8 जून 2025 तक पेरिस, फ्रांस में स्टेड रोलैंड गैरोस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट सीरीज का नया नाम क्या है? तो ये है दोस्तों तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम है दोस्तों तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। इसका सोल्यूशन देखिए, भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को अब तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा, और यह नया शीर्षक क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर और जेम्स एंडरसन को समर्पित है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ईसीबी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने संयुक्त रूप से इस रिब्रांडिंग को घोषित की, और 11 जून को लॉर्ड्स में ट्रॉफी का अनावरण किया जाएगा। यह आयोजन ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC के फाइनल के दौरान होगा, और तेंदुलकर और एंडरसन एक साथ ट्रॉफी का अनावरण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, दाजी पनसीकर जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे दोस्तों? ऑप्शन बी सही है दोस्तों, रामायण महाभारत और संत वाड़ में की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध थे दाजी पनसीकर। सोल्यूशन देखिए इसका, प्रख्यात मराठी विद्वान, लेखक और व्याख्याता नरहरि विष्णु शास्त्री उर्फ दाजी पनसीकर का 6 जून 2025 को ठाणे महाराष्ट्र में 92 वर्ष की आयु में अल्प बीमारी के बाद निधन हो गया, और रामायण महाभारत और संत वाङ्मय के गहन अभ्यासक के रूप में विख्यात दाजी पनसीकर ने 5 दशकों से अधिक समय तक अपने लेखन और 25 से अधिक व्याख्यानों के माध्यम से समाज प्रबोधन किया। उनके कार्यों में हिंदू धर्म ग्रंथों, वैदिक परंपराओं और संत साहित्य की गहरी व्याख्या शामिल थी, जो उनकी विद्वता
और स्पष्टता के लिए जानी जाती थी। वे अपने दादा वासुदेव शास्त्री पनसीकर की वैचारिक विरासत को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC PM के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही दोस्तों, S महेंद्र देव को नियुक्त किया गया है। सोल्यूशन इसका, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और एक्सिस बैंक के पूर्व स्वतंत्र निदेशक S महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC PM का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और EAC PM के अध्यक्ष का पद नवंबर 2024 से रिक्त है, जब तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय का 1 नवंबर 2024 को निधन हो गया था। विवेक देवराय 2017 से EAC PM के अध्यक्ष थे और उनके निधन के बाद सुमन बेरी को दिसंबर 2024 में अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। EAC PM के अध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता और वह केंद्र सरकार की इच्छा पर ही इस पद पर बने रहते हैं। इसका मतलब है कि सरकार उन्हें कभी भी बर्खास्त कर सकती है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC PM की स्थापना 26 सितंबर 2017 को केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDRI 2025 कहाँ आयोजित किया गया? जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में उल्लेख किया, तो ऑप्शन डी से इसका होगा, फ्रांस में ये आयोजित किया गया था, उल्लेख किया गया था। सोल्यूशन है इसका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 को वर्चुअली संबोधित किया और यह आयोजन पहली बार यूरोप में आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस और उसके राष्ट्रपति महामहिम श्री इमैनुएल मैक्रों ने इस सम्मेलन का समर्थन किया। सम्मेलन का विषय है तटीय क्षेत्रों के लिए लचीले भविष्य का निर्माण। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रति तटीय क्षेत्रों और द्वीपों की संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला और उन्होंने हाल ही में चक्रवात रेमल, तूफान बेरिल, टाइफून यागी आदि आपदाओं का उल्लेख किया। भारत ने सुनामी चेतावनी प्रणाली स्थापित करने में भी मदद की है, जो अब 29 देशों को सेवा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, उत्तर पांडकाल का 800 वर्ष पुराना शिव मंदिर कहाँ खोजा गया दोस्तों? तो उदमपट्टी में। ऑप्शन नंबर डी से दोस्तों, उदमपट्टी में ये खोजा गया। सोल्यूशन देखिए इसका, तमिलनाडु के मेलूर तालुक के उदमपट्टी गांव में हाल ही में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज हुई है। यहाँ एक 800 वर्ष पुराना शिव मंदिर मिला है, जो बाद के पांडकाल 13वीं शताब्दी का है। मलमपट्टी पंचायत के उदमपट्टी गांव में बच्चे एक खुले मैदान में खेलते समय मिट्टी से ढकी एक टूटी फूटी पत्थर की संरचना पर ठोकर खा बैठे। मंदिर स्थापत्य विशेषज्ञ और शिल्प शास्त्र शोधकर्ता प्रोफेसर P देवी अरीब सेल्वम ने जब क्षेत्र की जांच की तो वहां मंदिर की नींव खासकर उत्तरी और दक्षिणी पत्थर की आधारशिला सुरक्षित मिली। शिल्प शास्त्र और आधार पत्थरों पर खुदे तमिल लेखों के आधार पर पता चला कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित था और इसका नाम तेनावनीश्वरम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो ये 8 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 8 जून को। सोल्यूशन इसका देखिए, विश्व महासागर दिवस 2025 8 जून को मनाया गया और इस वर्ष की थीम आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है उसे बनाए रखता है, यही है। और यह वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक और विश्व महासागर सम्मेलन के उत्सव द्वारा चिन्हित है। हालांकि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अतिशय मछली पकड़ने से समुद्री जीवन संकट में है। तेल रिसाव, प्लास्टिक कचरा और ग्लोबल वार्मिंग से समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है, जो पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। इसकी शुरुआत 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हुई और 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक मान्यता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर साल 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो सोल्यूशन इसका देखिए, विश्व ब्रेन, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, जागरूकता बढ़ाना, उपचार को बढ़ाना। मतलब विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस हर साल 8 जून को ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को इसके बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस का उद्देश्य ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इसके लक्षणों, निदान और उपचार के बारे में जनता को शिक्षित करना और रोगियों के लिए समर्थन जुटाना है। 8 जून 2000 को जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन ने जर्मन ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाने की शुरुआत की और 2010 में अंतर्राष्ट्रीय ब्रेन ट्यूमर अलायंस IBTA ने 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में नामित किया। और भारत में हर साल ब्रेन ट्यूमर के लगभग 40,000 नए मामले सामने आते हैं। ब्रेन ट्यूमर तब विकसित होता है जब कोशिकाएं असामान्य दर से बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क के भीतर
असमान कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड बेकहम को कथित तौर पर किंग चार्ल्स तृतीय की 2025 जन्मदिन सम्मान सूची में नाइटहुड से सम्मानित क्यों किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। धर्मार्थ कार्य सहित फुटबॉल और समाज में उनके योगदान के लिए किया जा रहा है। इसका सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, सी सही हुआ। और इसका सॉल्यूशन है दोस्तों, डेविड बेकहम को कथित तौर पर किंग चार्ल्स तृतीय के आगामी जन्मदिन सम्मान सूची में नाइटहुड की उपाधि दी जाएगी। उन्हें पहली बार 2011 में नामांकित किया गया था। यह उनके उत्कृष्ट फुटबॉल करियर का परिणाम है, जिसमें इंग्लैंड के लिए 115 मैच शामिल हैं। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, LA गैलेक्सी, AC मिलान और पेरिस सेंट जर्मेन जैसे शीर्ष क्लबों के लिए भी खेला। नाइटहुड की उपाधि से वह सर डेविड बेकहम बन जाएंगे। उनकी पत्नी विक्टोरिया को तब लेडी बेकहम के नाम से जाना जाएगा। यह सम्मान सिर्फ फुटबॉल में उनकी उपलब्धियों से कहीं अधिक को मान्यता देता है। बेकहम कई वर्षों से प्रमुख धर्मार्थ कार्यों में शामिल रहे हैं। वह 2005 में यूनिसेफ सद्भावना राजदूत बने और 2015 में यूनिसेफ ने दुनिया भर में बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के समर्थन के लिए डेविड बेकहम फंड की स्थापना की। 2024 में बेकहम द किंग्स फाउंडेशन के राजदूत भी बने। यह नाइटहुड समाज के प्रति उनके व्यापक योगदान को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर एल मुरुगन ने 9 जून 2025 को डैश के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है। तो किसके लिए क्या है दोस्तों? ये पुदुचेरी विधानसभा के लिए क्या है दोस्तों? ऑप्शन सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, डॉक्टर एल मुरुगन ने 9 जून 2025 को पुडुचेरी विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन नेवा का उद्घाटन किया। और डॉक्टर एल मुरुगन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं। उद्घाटन समारोह में उपराज्यपाल के कैलाशनाथन की उपस्थिति थे। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी और विधानसभा अध्यक्ष सेल्वम आर भी अन्य विधायकों के साथ उपस्थित थे इसमें। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एक बार सारे क्वेश्चन को हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का कि 7 जून को 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ये टी रविशंकर को। नेक्स्ट है, 2025 नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। थर्ड है, 8 जून को कार्लोस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन खिताब जीता दोस्तों। ये अल्काराज किस देश से संबंधित है? तो ये स्पेन से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट सीरीज का नाम क्या रखा गया है दोस्तों? तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी रखा गया दोस्तों। नेक्स्ट, दाजी पनसीकर जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे? ये रामायण, महाभारत और संत वाङ्मय की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? S महेंद्र देव को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया, जिसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में उल्लेख किया? ये फ्रांस में आयोजित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, उत्तर पांडकाल का 800 वर्ष पुराना शिव मंदिर कहाँ खोजा गया है? तो ये उदमपट्टी में खोजा गया है। नेक्स्ट है, विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 8 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हर साल 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो जागरूकता बढ़ाना, उपचार को बढ़ावा। नेक्स्ट है, डेविड बेकहम को कथित तौर पर किंग चार्ल्स तृतीय के 2025 जन्मदिन सम्मान सूची में नाइटहुड से सम्मानित क्यों किया जा रहा है? ये धर्मार्थ कार्य सहित फुटबॉल और समाज में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, डॉक्टर एल मुरुगन ने 9 जून 2025 को डैश के लिए राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया। ये पुदुचेरी विधानसभा के लिए किया है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन यहीं पर खत्म होता है फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।